Hariom Pandey. Especially, I'm here for class 12th and those academic students who are studying right now. So, from this video, not only I'm starting my course of class 12th, but also my YouTube journey for a limited fine of period. मैं अभी यूट्यूब पर इसलिए आया बिकॉज मुझे लगा कि शायद इट्स वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि मुझे 1-1.5 साल बाद थोड़ा सा यूट्यूब को प्रोफेशनली लेना है, बट अभी के लिए फॉर अ पार्ट टाइम थिंग, सो फॉर प्रैक्टिस एंड ऑल दोज, जो मैंने अभी यूट्यूब को स्टार्ट कर लिया है। और जब कर लिया है तो मैं इस फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल आई कवर ऑल ऑफ क्लास 12th सिलेबस, है ना। इसमें 5 सब्जेक्ट इंक्लूडेड होंगे, जो कि होंगे हिस्ट्री, क्लास 12th आर्ट्स सिलेबस टू बी मोर स्पेसिफिक। उसमें होगा हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, जहाँ पे मुझे उम्मीद है कि इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश ज़्यादा लोग देख सकेंगे, बिकॉज इकोनॉमिक्स कॉमर्स में भी आ जाता है और इंग्लिश सब पढ़ते हैं और फिजिकल एजुकेशन भी सब ले सकते हैं। तो दैट्स वाई फ्रॉम दिस वीडियो आई विल स्टार्ट दिस 12th आर्ट्स थिंग। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ क्विकली। एक्चुअली आई एम नॉट हियर फॉर अ फुल टाइम। जैसा कि आप जान सकते हो कि राइट नाउ मैं सिर्फ टेक्स्ट और वॉइस के ज़रिए इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। राइट नाउ आई एम नॉट एबल, आई कांट, अभी उतने रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास कि मैं अपना स्टूडियो हायर करके अपना आप चेहरा दिखाऊँ। एक्चुअली आई डोंट हैव दैट बजट फॉर नाउ। करीब 1 साल के लिए, 1-1.5 साल आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसके बाद यू विल डिमांड एंड आई विल सप्लाई, बट फॉर नाउ डिमांड्स थोड़े से कम रख भाई। आई नो कि देर इज़ सम वॉइस नॉट क्लियर, वॉइस इज़ नॉट क्लियर राइट नाउ, बैकग्राउंड नॉइजेज़ आ रहे हैं और चीज़ को मैं भी जानता हूँ और मुझे खुद इरिटेशन होता है इन सब चीज़ों से, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी फोकस की प्रैक्टिस हो जाएगी और मेरी यूट्यूब की, तो हम दोनों का भला है इस चीज़ में। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास 12th सिलेबस, ओके। और उसके बाद अगर टाइम मिला मेरे को, क्लास 12th ख़त्म हो गया, अगर रिविजन सब खत्म हो गया क्लास 12th का, रिविज़न की वीडियोज़ बनाऊँगा मैं। अगर क्लास 12th ख़त्म हो जाता है तो फिर हो सकता है मैं क्लास 6, 7, 8, 11, 10, 9 पे भी आ जाऊँ मैं। तो ओके, सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूँ कि भैया मैं हूँ कौन। अगर आपने मेरे बाद की वीडियोस देखे हुए हैं, लेकिन टू नो मी, आप अगर पहला वीडियो देख रहे हो तो इसलिए आपको बताना भी चाहिए। देखिए, मेरा नाम है हरिओम पांडे, आई एम फ्रॉम बलिया, है ना। मैं बलिया से बिलोंग करता हूँ। बलिया इज़ इन यूपी, जो कि यूपी बिहार के बॉर्डर पर है, बलिया सिटी। मेरा जो घर पड़ता है वो गंगा नदी के बहुत किनारे है, ओके। एंड इफ़ यू डोंट नो बलिया, तो आपको बता दूँ मैं कि दिस इज़ अ दिस इज़ द सिटी ऑफ द फर्स्ट इंडियन फ्रीडम फाइटर मंगल पांडे, एंड प्राउडली आई बिलोंग टू हिज हायरार्की। सो आई एम वेरी प्राउड कि एक फ्रीडम फाइटर का खून अगर है, अगर मैं 1% भी है मेरे अंदर, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। आप खुद मैं खुद, मेरा जो मूल निवास है मेरे ननिहाल का, वो नगवा का ही है, और वो भी नगवा के ही थे। सो आप ऐसे देख सकते हो। और हम सब अब नगवा के जितने भी पांडे हैं, पंडित, तो रिलेशन में ही है। माय नेम इज़ हरिओम पांडे, ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ बाई दैट कास्ट, बट मैं उन सब चीज़ों में इतना विश्वास नहीं रखता हूँ। मेरे हिसाब से हर एक इंसान है, मोर देन एनीथिंग आई एम अ ह्यूमन, ठीक है। तो मैं उन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं रहता। मेरा एज है 17.5। आप कैलकुलेट कर सकते हो, फ्रॉम 20 फरवरी 2005 मेरा बर्थ डेट है, वो एक्चुअल बर्थ डेट है। ऑन पेपर मैं 20 अक्टूबर का हूँ, बट एक्चुअली मैं 20 फरवरी 2005 का हूँ। तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो मैं कितने साल का हो चुका हूँ इस वक्त, ठीक है। तो वो चीज़ है। और अभी मैं खुद क्लास 12th पढ़ लिया मैंने, तो मैंने सोचा कि यार अब पढ़ लिया है क्लास 12th, तो लेट्स शेयर दिस नॉलेज यार, बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट दैट पर्सन हु लाइक कि यार सिर्फ मैं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो मेरी इन्फॉर्मेशन तक ही रहे। आई वॉन्ट टू शेयर दैट इन्फॉर्मेशन। आई डोंट नो कि मुझे कोई सुनेगा कि नहीं, आई डोंट केयर अबाउट एनी थिंग। अगर कोई 10, 5, 6 बंदी भी आ जाते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो मैंने सब कुछ पढ़ लिया क्लास 12th में, और मैं खुद क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ, तो ऑफकोर्स वो एक अकेला चीज़ है, एडवांटेज है जो मेरे पास है, जो कई टीचर्स के पास नहीं है। मैं आपकी जनरेशन का ही हूँ, सो दैट्स द प्लस पॉइंट विच आई हैव, ठीक है। तो दिस वॉज माई इंट्रोडक्शन। और भी बता सकता हूँ, चलो, मेरा 2 शौक है, फर्स्ट है मूवीज़ देखना और दूसरा है क्रिकेट खेलना। क्रिकेट में मैं फास्ट बॉलर हूँ। मैं बैटिंग बहुत अच्छा करता हूँ, मतलब बैटिंग मेरा इतना अच्छा है ना कि मैं हर बार जब भी बैटिंग करता हूँ, मैं सेंचुरी से सिर्फ 100 रन से चूक जाता हूँ, मतलब सेंचुरी से मैं 100 रन से चूक जाता हूँ हर बार। बैटिंग इतनी अच्छी है मेरी। बॉलिंग तो है कि कई लोग को चोटें वोटी पड़ी हुई है, हड्डी उड्डी टूटी है, तो मेरी फास्ट बॉलिंग तो ठीक ठाक है, लेकिन बैटिंग तो उससे भी बड़ी है। हर बार सेंचुरी से 100 रन से चूक जाता हूँ, है ना। सीरियसली फास्ट बॉलर हूँ मैं, ठीक है। तो
वही है, मेरा क्रिकेट रहता है और दूसरा मूवीज़ है। मूवीज़ में का बहुत बड़ा शौक है भाई। मेरा पहला ड्रीम था टू बी अ हीरो, तो उसका असर अभी तक है। तो वॉचिंग मूवीज़ इज़ ऑल्सो माई हॉबी एंड प्लेइंग क्रिकेट, दो मेरी हॉबीज़ रह गई। और मेरी एम्बिशंस क्या हैं अगर आप पूछते हो मेरे से, तो मैं ज़्यादा ये मैं एकदम बोलूँगा नहीं कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आईएएस, कुछ नहीं। मैं सीधे बोलता हूँ कि एक इंसान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इंसान बनना। अगर मैं इंजीनियर बनने में अनसक्सेसफुल रह गया, डॉक्टर बनने में अनसक्सेसफुल रह गया, आईएएस नहीं बन पाया, हीरो नहीं बन पाया, क्रिकेटर नहीं बन पाया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाया, रिच नहीं बन पाया, पॉपुलर नहीं बन पाया, जो कुछ भी नहीं बन पाया अगर मैं, बट अगर मैं एक इंसान बनने में सक्सेसफुल हो जाता हूँ, दैट विल बी वेरी मच फॉर मी। ओके, सो आई वॉन्ट टू बी अ ह्यूमन, सिंपल सा चीज़ है। कुछ सा मिला, सबकी बात यही है कि मुझे यही बनना है। हालांकि मुझे मोटिवेशनल स्पीकिंग करनी है, बट अभी नहीं करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा अपने आप को एक्सटेंड करना नहीं चाहता हूँ। वरना मैं बोलना अगर शुरू कर दूँ ना मैं, तो मतलब मैं सेम एक सेंटेंस को 1 घंटा छोड़ो 1 दिन तक खींच सकता हूँ। क्योंकि मेरे को मोटिवेशनल स्पीकिंग अभी नहीं करनी है, तो मैं चाहूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को कंट्रोल करने का, क्योंकि मुझे स्टिक करना है सिर्फ क्लास 12th के सिलेबस के लिए। क्योंकि मुझे पता है कि आप सिर्फ क्लास 12th के लिए यहाँ पर है, आप यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए तो आए नहीं हो। तो मैं जो आपका डिमांड है मैं उसी को सप्लाई करूँगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी अदर टॉकिंग्स एट ऑल। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थीम। थीम का मतलब होता है चैप्टर ही, ठीक है। यहाँ पे थीम का तात्पर्य चैप्टर से ही है। तो कई बंदे जो बोल रहे हैं चैप्टर किधर गए, तो भाई यही है, बस उनका नाम परिवर्तन कर दिया गया है, ठीक है। थीम का बेसिकली मतलब जानते ही हो तुम, इन द सेंस कह लो जॉनरा, ठीक है। अब थीम को मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो आधा घंटा लगेगा, तो मैं 100 बात की एक बात यही कह सकता हूँ कि तुमसे टॉपिक भी कह लो, जॉनरा कह लो, जो तुमको मन करे, जिस यूज़ के हिसाब से आप कह सकते हो, ठीक है। मैं मूवीज़ में जॉनरा होता है, तो चैप्टर्स में जॉनरा यूज़ वर्ड कर नहीं सकता, तो थीम ही को लेकर चलो आगे। ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, ठीक है। थीम 1 यही है। ब्रिक्स हो या बीट हो या बोन हो, तीनों क्या है, रिमेन्स, यानी बच्चे खुचे चीज़ें हैं। जब हम कोई भी खंडहर को खोदते हैं, तो खंडहर में हमें यही, या तो ईंटें मिलेंगे, या तो उनकी पुरानी चीज़ें मिलेंगी, या तो हड्डियाँ मिलेंगी, यही ना मिलेगा। इनफैक्ट मोहनजोदारो का नाम क्या क्यों पड़ा, मोहनजोदारो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। मोहन मतलब मरे हुए लोगों का, जोदड़ो मतलब कब्रिस्तान टाइप, खंडहर, मरे हुए का खंडहर। तो खंडहर मतलब जहाँ पे ईंटें पाए जाए, और जहाँ पे मरे हुए लोग अगर मिले हैं मतलब हड्डियाँ होंगी। तो समझ रहे हो ना मतलब क्यों रखा गया ब्रिक, बीट्स एंड बोन्स। काफ़ी स्केरी है, बट लेट्स मूव ऑन। और हाँ, हिस्ट्री पढ़ने से पहले हिस्ट्री के लिए कुछ मोटिवेशन, बिकॉज आप सिर्फ इस चैप्टर को तो स्टार्ट नहीं कर रहे हो, इसके साथ आप पूरे बुक को स्टार्ट कर रहे हो, पूरे हिस्ट्री की बुक को स्टार्ट कर रहे हो। सो अ बिट माइंडसेट काइंड ऑफ थिंग है ना। सबसे पहली बात, हिस्ट्री को तुम हिस्ट्री मत मानो। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ मैं। लोग बोलते हैं कि टाइम मशीन नहीं बनी, टाइम मशीन बन जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा। भाई टाइम मशीन तो कब की बन चुकी है, जिसे लोग हिस्ट्री हिस्ट्री कहते हैं। सोचो तो सही, हिस्ट्री इज़ अ टाइम मशीन जो कि आपको पास्ट में ले जाती है। जैसे अभी आप 5,000 साल पहले करीब जाने वाले हो, आर यू एक्साइटेड अबाउट दैट? कौन कहता है आपने कभी पास्ट टाइम ट्रैवल नहीं किया? आप कितनी बार कर चुके हो, आपको पता नहीं चलता है। और यही एक दिस जो ये चीज़ है ना, ये एक चीज़ है जो मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइट करती है जब भी मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ो ना, तो पूरा इमेजिनेशन में पढ़ो, ठीक है। जब मैं आपको कुछ भी बोल रहा हूँ ना, सुन उतना तो फोकस करो, पूरे उस दुनिया में खो जाओ, ठीक है। रीडिंग का सबसे बड़ा अच्छा टिप यही होता है। जब भी कोई बोलता है ना मेरे से कि यार बुक रीडिंग का कोई टिप बोलो यार, तुम इतनी सारी बुक्स ख़त्म कर देते हो, कैसे ख़त्म कर लेते हो? देखो, बुक रीडिंग का सबसे बड़ा अगर टिप है ना कोई, तो यही है, देयर इज़ अ वर्ल्ड इन अ सिंगल वर्ड, सॉरी, एक वर्ड के अंदर एक वर्ल्ड छिपा हुआ है। जैसे कि अगर एक सेंटेंस है कि शर्लॉक होम्स लंदन की काली अंधेरी सड़कों पे जा रहा था, आगे से काली बिल्ली ने क्रॉस किया, और आगे देखा तो एक चोर चाकू लिए हुए उसकी तरफ दौड़ा आ रहा है। अब जब मैंने बोला ना, तो मैंने एक वर्ड मिस कर दिया, 1600 सन 1600 में, चलो इसको भी ऐड कर लो। तो आप इस वक्त सन 1600 में चले गए थे। आप इमेजिन कर रहे थे शर्लॉक होम्स मुंह में सिगार लिया हुआ है, टक टक उसके जूतों की फीट्स को फील करो तुम, उस चोर की आंखों को फील करो तुम,
उस काली बिल्ली को जाते हुए इमेजिन पूरा खो जाओ। आई मीन कहते हैं ना, मैं कह नहीं पा रहा एक्चुअली मुझे कहने का मतलब क्या है मेरे, पर तुम मेरे सब समझ गए होगे मेरा कहने का मतलब क्या। एक्चुअली दिस इज माई फर्स्ट वीडियो ना, तो मैं थोड़ा बहुत नर्वस भी हूँ, और एट द सेम टाइम मैं थोड़ा बहुत फ्लटर कर रहा हूँ, बिकॉज है ना, मैं कोई स्क्रिप्ट के साथ तो आता हूँ नहीं। तो वही चीज़ है, नॉर्मली मैं बोल देता हूँ, बट यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, बिकॉज पता नहीं यार, मेरे को एक तो पहली बात मेरे को डर लग रहा है इस बात का कि कई लोग तो ऐसे ही वॉइस क्वालिटी के चक्कर में इरिटेट हो रहे होंगे। पर जो भी हो, कोई बात नहीं, मेरा फर्स्ट वीडियो है, इतना फर्स्ट अटैम्प्ट, और ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट अच्छा ही हो। डेब्यू मैचेस में सचिन तेंदुलकर ने भी शायद 0 ही मारा था। कोई बात नहीं, अगले मैच में सेंचुरी मारेंगे भाई। चलो खैर, उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं अगर मैं ही यही मेरी गड़बड़ी है यार, मैं बहुत आउट ऑफ सिलेबस बहुत भागता हूँ। तो प्लीज़, आप तो रिमाइंड कर नहीं सकते, मैं खुद अपने आप को रिमाइंड करने की कोशिश करूँगा कि मुझे आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना है, बिकॉज़ यहाँ पे मैं उस पर्पज़ के लिए नहीं आया हूँ। आउट ऑफ सिलेबस में 1.5 साल बाद जाऊँगा, जब मैं प्रोफेशनल स्टूडियो लेके यूट्यूब स्टार्ट करूँगा। चलिए, थीम 1, ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, सिविल, सबसे पहले सिविलाइजेशन का मतलब अगर समझना है हमें, तो सिविल का मतलब समझ लो। सिविल मतलब सभ्य, ठीक है। जैसे कि मान लो तुम खाना खा रहे हो, ठीक है। अब तुम खाना खा रहे हो और तुम मुँह से ऐसे चप चप की आवाज़ निकाल ना, चप चप, है ना, तो वो लोग बोलते ना ये मुंह बंद करके खाना बे, चप चप की आवाज़ निकाल रहा है, लाइक किसी कर रहा है किसी को, ठीक है। तो मुंह से चप चप की आवाज़ निकालते हैं कई लोग, ठीक है। तो लोग बोलते हैं ना कि यार क्या सभ्यता से थोड़ा रहे भाई, ये क्या मुंह से चपचपिया रहे हो तुम्हें, मुंह बंद करके खाओ, ठीक है। तो लोग बोलते हैं ऐसा, तो क्या बोलते हैं, ये सभ्यता से रहो, जंगलीपना मत दिखाओ तुम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी आता है, शर्ट बाहर है, पैंट ऐसा फटा चिटा पहना हुआ है, धूल धकड़ लगा हुआ है, बाल एकदम पूरा एकदम इधर छितराया हुआ है, एकदम इधर उधर, ना कुछ तेल लगा है, ना पानी लगा है, ना कुछ है, एकदम इधर बाल ऐसा, एक साइड का बाल बड़ा है, एक साइड का छोटा है, तो मुंह एकदम, एक बाल इधर गया है, एक बाल का डायरेक्शन उधर है, तो बोलते नहीं क्या है, जंगली हेयर स्टाइल है तुम्हारा भाई, कभी बाल झाड़ लिया करो कंघी से, क्या जंगली जैसा घूम रहे हो तुम केयरलेस होके, बोलते हैं लोग। बोलते ना कि सर जंगली मत बनो, सभ्य इंसान बनो। इस समय इतना तो पता चल ही चुका है कि जंगली और सभ्य का 36 का आंकड़ा है, ठीक है। और हम सब पता है कि हम कहाँ से आए थे एक्चुअली, जंगल से। अगर आपने इतनी तो हिस्ट्री पढ़ी ही होगी कि हम कहाँ हैं, कहाँ से आए थे, प्राइमेट्स थे हम, प्राइमेट्स से हम, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर अगर आपको याद आ रहा होगा तो। हम पहले जंगलों में रहते थे, है ना, हम अफ्रीकन ही हैं एक्चुअली। हम वहाँ से दुनिया भर में माइग्रेट किए अकॉर्डिंग टू अ थ्योरी, है ना। हम कहाँ बेसिकली, हम कुछ भी थे तो एक बंदर ही थे, फिर बंदर से हम इंसान बने, इंसान बंदर से इंसान बना, इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो जब इंसान बंदर से इंसान बन गया और सेटलमेंट में रहने लगा, देयर केम द वर्ड सिविलाइजेशन। अब वो जो बंदरों वाली हरकतें थी वो अब चली गई, अब हम पेड़ पर रहना छोड़ के घर में रहना, बाकायदा अब ज़िंदगी जीने लगे एक सिस्टम के अनुसार, ठीक है। जहाँ पे हर चीज़ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई, जब सिस्टमेटिक तरीके से एक्टिविटीज़ को किया जाने लगा, वहाँ पे सेटलमेंट हुई, सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, ठीक है। सिविलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुई, कल्चर क्या होता है, सोसाइटी क्या होती है, सेटलमेंट क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, ये सारे वर्ड्स एक्चुअली अगर आपको डीपली समझने हैं तो सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स इन्हीं के लिए बने हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल जब हम हिस्ट्री में हैं तो हम थोड़ा बहुत इसे कम करके समझाने की और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहोगे तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूँ जो कि घंटों तक जाएगी, किस तरीके से हम सिविलाइजेशन में आए, किस तरीके से सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करी, पहले सिविलाइजेशन कैसे बनी, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। मैं इस पर चाहूँ तो घंटों बोल सकता हूँ, बट मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को कि कम से कम बोलूँ, ठीक है। बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि जब इंसान जंगलीपना छोड़ के, वो बंदर भालू जैसा कैरेक्टर छोड़ के सिविलाइज्ड बन गया। फॉर एग्जांपल ऐसे सुनो, दो कुत्ते हैं, दो कुत्ते के पिल्ले हैं, जब छोटे छोटे एकदम हैं, पिल्ले हैं, कुत्ते नहीं है, पिल्ले हैं। एक पिल्ले को तुम अपने घर में रख लो और एक पिल्ले को तुम जंगल में छोड़ दो। 3 साल बाद वो जो पिल्ला तुमने जंगल में छोड़ा था, उसका कैरेक्टर को, उसके बिहेवियर को तुम जो अपने घर पे पाल रहे हो, पालतू है जो, उससे कंपेयर करना, तो जो तुम्हारा वाला होगा वो सिविलाइज्ड होगा, है ना। वो बेमतलब किसी को काटेगा नहीं, उसको तरह तरह की बीमारियां नहीं हुई होंगी, वो साफ़ सुथरा रहेगा, हाइजीनिक रहेगा, ठीक है। उसके पास एक खुद की हो सकती है लैंग्वेज भी हो, लैंग्वेज तुम लोग कैसा लैंग्वेज है, जैसे कि तुम बोलोगे ना टॉमी टॉमी,
कूदो कूदो तो वो कूद जाएगा। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज को ऑफकोर्स तो उसके पास तुम्हारे जैसा ब्रेन नहीं है, बट थोड़ी बहुत लैंग्वेज की भी समझ उसे हो जाएगी, है ना। उसे दुनियादारी कुछ समझ में आएगा, उसका जो कैरेक्टर होगा, नेचर होगा, सिविलाइज्ड होगा। वो किसी के भौंक तो सकता है बट उसे काट नहीं सकता है। उसके अंदर बीमारियां भी नहीं होंगी क्योंकि वो हाइजीनिक तरीके से रह रहा है। बट वो जो जंगली वाला होगा पिल्ला, हो सकता है पहले तो 300 मिनट टिकेगा भी नहीं, उसको ऐसा उल्टा चीज़ खाएगा और वो मर जाएगा। तो वही चीज़ था। तो उसी तरीके से जब इंसान पालतू कुत्ते की तरह बन गए, मतलब बेसिकली सिविलाइज्ड हो गए, तब समझ अब कुछ आइडिया पड़ रहा होगा सिविलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, बस यही होता है सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, जब इंसान जो बंदर लोग, हम जब बंदर थे जो नोमैडिक तरीके से धीरे धीरे करते करते एक सिविलाइज्ड वे सब रहने लग गए, जब हम जुटान करके मतलब एक साथ रहने लगे, तो जहाँ जहाँ रहने लगे उस प्लेस के नाम से हमने सिविलाइजेशन बनाई। अब जितने भी तुम सिविलाइजेशन देखो, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन देख लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, मेसोपोटामियन देख लो, ये येलो रिवर जो कि चाइना में थी, फिर से वो अफ्रीका में जो नील रिवर वाली थी, जितने भी सिविलाइजेशंस थी उनमें एक चीज़ कॉमन थी। वो कॉमन चीज़ ये थी कि वो सारी के सारी सिविलाइजेशंस नदी किनारे थी। ठीक है, ऐसा क्यों था ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना ही बता सकते, इतना ही मतलब काफ़ी है बोलना कि नदी के किनारे सारे रिसोर्स अवेलेबल हो सकते थे। जैसे कि पानी पीने के लिए पानी नदी से मिल सकता था, एग्रीकल्चर के लिए पानी नदी से मिल सकता था। एग्रीकल्चर फॉर एग्जांपल जो फॉर एग्जांपल क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे नदी के किनारे जो लैंड होती है, एरिया होता है, वो क्या होता है, काफ़ी फर्टाइल होता है, तो क्रॉप्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। प्लेन सरफेस रहती है, टेम्परेचर इवन रहता है, एटमॉस्फेरिक बैलेंस रहता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि वहाँ पर होते हैं, उसी वजह से वो लोग रिवर्स के किनारे ना सूट किया। अब तो क्या है, अब तो भाई दुबई का तुम एग्जांपल देख लो। मतलब दुबई जियोग्राफिकली कौन सा स्ट्रैटेजिक जगह है भाई, मतलब बालू ही बालू है, बालू बालू बालू, जिधर देखो बालू बालू, नदी के नाम पे कुछ नहीं। बट आज देखो तुम जाकर वहाँ पे, दुनिया की कह सकते हो इस वक्त सबसे नंबर 1 टेक्नोलॉजी में अगर कोई सिटी है इस वक्त तो वो दुबई है। वहाँ पर भाई आर्टिफिशियल बारिश होती है, बादल आर्टिफिशियली बना के बारिश करवाया जाता है, सोचो। तो दुबई में, है ना, जितने भी सेलिब्रिटीज़ टिकटॉकर होते हैं सब उधर ही तो भागते हैं सब। तो क्या करें हम लोग, छोड़ो। तो यही समझो किस तरीके से नेचर को हमने इतना, अब हमारा ज़माना चेंज हो चुका है, अब हम उस चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं, बट स्टार्टिंग डेज में हम थे। आप ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे होगे, अगर आप आर्ट्स लिए हो और ज्योग्राफी भी लिए हो, अगर ऑफकोर्स मेरे को लग रहा है अगर आप हिस्ट्री ले चुके हो तो ज्योग्राफी तो लिया ही होगे। तो ज्योग्राफी में आपका पहला चैप्टर में आपको 2 कंसेप्ट दिए होंगे, पॉसिबिलिज्म का, है ना, यानी बेसिकली ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर और नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। तो उसमें आप उसी वही है टॉपिक, ठीक है। देखो एवरी सब्जेक्ट इज इंटरकनेक्टेड टू एवरी सब्जेक्ट, सो दैट्स वाई। ओके, हड़प्पन क्यों नाम पड़ गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, क्योंकि सबसे बड़ा सिटी था, ठीक, घंटा सबसे बड़ा सिटी था, इसीलिए नहीं, सबसे बड़ा सिटी था मोहनजोदारो। इसको मोहनजोदारो भी कहा जाता है, मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, कूल डूड मोहनजोदारो कहते हैं, ठीक है। और ऑफकोर्स उस पर मूवी भी बन चुकी है मोहनजोदारो। तो ऑफकोर्स आप उस मूवी को देखना, तो उससे आपको बहुत कुछ सीख मिलेगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और एक्साइटमेंट बनेगी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने में। और सच कहूँ ना, तो जब भी मैं इस चैप्टर को पढ़ता हूँ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो उस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है ना, वो मेरे अंदर चलते रहे, ताकि मेरे को फील आते रहे कि समथिंग विच आई एम रीडिंग इज़ नॉट समथिंग विच इज़ नॉर्मल। नेवर एवर अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो हाँ, ऑफकोर्स मोहनजोदारो मूवी देखो, उससे बहुत कुछ तुम्हें जानने को मिलेगा और इंटरेस्ट डेवलप होगा तुमको इस चैप्टर के लिए, ठीक है। और चूँकि मैंने उस मूवी को देखा हुआ है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्रीज़ देख रखे हैं मैंने, इतनी सारी बुक्स पढ़ रखी हैं इंडस सिविलाइजेशन पे, आई नॉट किडिंग, आई एम सीरियसली मैंने पढ़ रखी है। इसलिए मैं बार बार इतना रिपीट करके बोल रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत कुछ ना बोलूँ मैं, क्योंकि अगर मैं बोलना स्टार्ट कर दिया वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, इतनी लंबी हो जाएगी कि क्या करूँ, है ना। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम शब्दों में। लेकिन अगर आप डिमांड करोगे कमेंट बॉक्स में कि मेरे को इस टॉपिक पर एक वीडियो चाहिए, तो मैं ऑफकोर्स बनाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर खुद को पढ़ने के लिए नहीं आया हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ। सो आपके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बनाऊँगा, जो स्ट्रैटेजिक वीडियोस हैं, मतलब 1 के बाद 2 चैप्टर 3 चैप्टर, बट बीच में अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक भी पूछोगे, आई विल मेक दैट वीडियो, ओके। सो इट्स यू, कहते हैं ना गवर्नमेंट में, कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। सो दिस यूट्यूब चैनल इज़ ऑल्सो बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये यूट्यूब चैनल चल रहा है आप ही की वजह से, ये आपके लिए ही चल रहा है और आप ही चला रहे हो यार, मैं इसका ओनर नहीं हूँ, आप इसके ओनर हो।
तो ओनरशिप दिखाओ। मैं आपका एक नौकर हूँ, आप मुझे नौकर की तरह ट्रीट करो, एक वेटर की ट्रीट करो, आप जो मेरे को डिमांड करोगे मैं आपको सर्व कर दूंगा सर। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन विथ हरप्पन सील। ठीक है, मैं बहुत टाइम लिया हरप्पन पे। बिगेस्ट सिटी था मोहनजोदारो। हरप्पन इसलिए नाम पड़ा बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, जो कि सेकंड बिगेस्ट सिटी था इनफैक्ट। मोहनजोदारो के बाद शायद इसी को माना जाता है। ठीक है, हरप्पन सिल इज़ पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट जो मैंने पढ़ा है अभी। मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड स्टेटाइट, जो कि रिवर बेड पे पाई जाती है। मैंने बोला नदी के सबसे नीचे वाले हिस्से पे जो एक ज़्यादा भूर भूरी पाउडरी टाइप होती है। ठीक है, घिसने पे घिस जाएगी, तो है ना। तो स्टील है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम बगल वाली नदी में जाना उसमें तुम कोड़ना शुरू कर देना। ठीक है, अब कोड़ना शुरू कर दोगे तो फिर अपने रिस्क पे करो भाई। कोई आके तुम्हें कोड़ना स्टार्ट कर देगा, बोलेगा फिर बोलेगा ये क्या कर बाबू, इसकी टाइट ले रहे हैं जी, हमको सील बनाना है। तुम सील नहीं, तुम जेल जाओ लड़ू। तो ऐसा काम नहीं करने का। ठीक है, और नदियों में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। सो प्लीज़ नेवर एवर ट्राई टू मेक फन इन नदी। अगर आपको तैरना है, तैरने का शौक़ है, आप पूल में जाओ, नदियों में मत जाओ। ठीक है, तो बहुत रिस्की हो रहे हैं आजकल नदी भाई। मैं क्या बताऊँ, अभी बारिश का मौसम है, बरसात इस वक्त चल रहा है और कटान चालू है कई जगह पे, कई लोग भाई डूब जा रहे हैं लोग। तो थोड़ा बहुत ऐसा बच के रहिएगा भाई साहब। पूल वूल में मज़ा लीजिए जितना लेना है, पार्क में जाइए, वाटर पार्क में। नदी में अगर आप अपना स्टंट दिखाएंगे तो आप पूल में नीचे आप जैसे डाइव मारेंगे तो भगवान आपको ऊपर की ओर, कहते हैं ना न्यूटन क्या कहता है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। आप नीचे जाओगे तो आप ऊपर जाओगे। ठीक है, सो बस जस्ट फॉर एन अवेयरनेस। चलो, तो सील्स हैं, स्टेटाइट का बना है। सील्स लाइक दिस वन ऑफन कंटेन एनिमल मोटिव्स, एनिमल के डिज़ाइन से, जैसे कि देखिए ये बकरी है, इट्स नॉट अ बकरी एक्चुअली, इट्स अ यूनिकॉर्न। ठीक है, जो कि उनके लिए पूजनीय था। तो लॉट्स ऑफ मिथोलॉजीज अराउंड दिस कि ये क्या था एक्चुअली, बट एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि एक पूजनीय हुई, एक किसी गॉड को रिप्रेजेंट है, किसी गॉडेस को रिप्रेजेंट है, किसी डिवाइन थिंग को रिप्रेजेंट करता था ये। सो लेट्स मूव अहेड। अब तो ऑफकोर्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बट एक्चुअली इट्स लाइक वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। ये गोट है या हॉर्स है या फिर थोड़ा सा मुश्किल है पता करना। इसके आगे ये क्या है ना वो भी आपको पता है। अगर आपको हर सील के बारे में, उसकी जो मीनिंग है उसके बारे में अगर आपको आइडिया लेना है तो आप पे एक वेबसाइट है harappa.com करके, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पे आप जाके पता कर सकते हो। जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, जो आप ये सील देख रहे हो ना यहाँ पर, ये कराची के म्यूज़ियम में अवेलेबल है। आप चाहो तो उसे जाके वहाँ पे देख सकते हो। टच करने तो देंगे नहीं वो तुमको, तो देख ही सकते हो तुम एक्चुअली एट मैक्सिमम लेवल। इसकी जो एक्चुअल साइज़ है वो है 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, जो आई थिंक यहाँ भी 5 सेंटीमीटर ही क्या, मुझे पता नहीं यार, मुझे उतना मेजरमेंट में उतना गड़बड़ करता हूँ मैं। 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर्स का एक्चुअल है, मतलब टोटल परफेक्ट स्क्वायर ही है। चलो लेट्स मूव अहेड। एनिमल मोटिव्स एंड साइंस फ्रॉम ए स्क्रिप्ट दैट रिमेन्स अनडिसाइफर्ड। अब ये उस स्क्रिप्ट से बिलोंग करती है जो कि अनडिसाइफर्ड है, मतलब उसको हम समझ नहीं सके अभी तक। डिसाइफरमेंट मतलब क्या होता है, डिसाइफर करना मतलब किसी पुरानी भाषा के मतलब को समझना। भाषा क्या होती है, साउंड और साइंस जिनके पास एक मीनिंग हो। ठीक है, तो वो पुराने जो ज़माने के, ऑफकोर्स साउंड तो अभी तक हमारे पास रिकॉर्डेड है नहीं, उस वक्त तो कोई रिकॉर्डिंग टेप तो होती नहीं थी। तो हमारे पास क्या है, साइंस है उस वक्त की। तो जो सिंबल्स या साइंस कह लो, उसका जो मीनिंग है अभी तक हम नहीं जान पाए हैं। ठीक है, अब ये क्या लिखा है पता नहीं, हम गेस ही कर सकते हैं। जैसे कि 3 गो डंडा है, उस वक्त लगता है क्रिकेट लोग खेलते थे। उसके आगे 2 गो बैटर्स हैं, एक स्ट्राइक एंड वाला, एक नॉन स्ट्राइक एंड वाला। अरे हम तो डिसाइफर कर लीजिए। अरे वाह, अरे वाह यार, डिसाइफर कर लिया हुआ है। अरे वाह भाई, क्या बात क्या बात। 3 बात है, अरे सच में है। देखो वो 3 के स्टंप हैं, वो 2, एक स्ट्राइक एंड पे बैट्समैन है, वो नॉन स्ट्राइकर वाला बैट्समैन है। एक है विराट कोहली, एक है रोहित शर्मा। उसके आगे क्या है, उसके आगे एक माला है। हाँ, वो लोग क्या कहते हैं कि लगता है वर्ल्ड कप जीत गए, तो उनको माला पहनाई गई है। फिर एक वो 3 गो स्टंप है। ये क्या है, ये किस लिए है? 3 गो, अच्छा 3 गो डंडा है ये 3 गो डंडा किस लिए है कि मतलब लगता है कोई मैच फिक्सिंग किया था तो उसको तीनों को मारने के लिए 3 डंडा है। फिर एक वो तीर है, लगता है अब सोच रहे हैं विराट कोहली रोहित शर्मा के, मेरे को आर्चरी में थोड़ा हाथ आजमाना है, तो वो आर्चरी में जा रहे हैं बिकॉज आर्चरी में गोल्ड मेडल लाना है।